जब भी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उस वक्त व्यक्ति को उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से जज करने की कोशिश करते हैं। पर्सनालिटी या फिर व्यक्तित्व एक ऐसी क्वालिटी है जो हर इंसान के व्यवहार और रवैये के बारे में सब कुछ बता देती है। आज हम पर्सनालिटी और उसके डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के तरीकों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिर क्या है। इसका मतलब अपने व्यक्तित्व को उभारना यानी कि व्यक्तित्व का विकास करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, प्रस्तुति का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका और ऐसी ही बहुत सी चीजों को उभारना होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आप अपने स्वभाव और व्यवहार में सुधार कर सकते हैं। यह आपके साथ आपके आसपास के लोगों का भी आपकी तरफ एक सकारात्मक रवैया विकसित करता है। आप इस तरह से अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को निखार कर सकते हैं। उसको जानने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जो किसी मोहताज नहीं है, किसी स्पेशल इंट्रो के लिए मोहताज नहीं है। वो एक खास मेहमान है हमारे लिए आज के इस कार्यक्रम में और उनका नाम है मुमताज खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे कि हमने इंट्रो में भी बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज का हमारा टॉपिक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक हमारी जिंदगी का बहुत अहम पार्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग प्रोफेशनल फील्ड के अंदर स्टेप इन करना चाहते हैं, या आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। स्कूल कॉलेज के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉन्फिडेंस से जज की जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। इससे पता लगता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, तो देखते से ही एक ओपिनियन बना लेते हैं कि ये कौन। तो वो क्या चीज है जिसके ऊपर सबसे पहले ध्यान जाता है, वो है हमारा हेयर स्टाइल, हमारा फेस। अगर हमारा हेयर स्टाइल कुछ देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे ही हम किसी कभी अपना हेयर स्टाइल बदलते हैं और किसी के सामने जाते हैं तो बंदा सबसे पहले हमसे पूछता है, अरे क्या हुआ, कुछ चेंज है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा हेयर स्टाइल एकदम नोटिस होता है। इसलिए जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ वेरी नाइस हेयर स्टाइल which really leaves good impression on other people. So this is one of the important part of personality development. लेकिन एंड उसके साथ साथ एक ड्रेसिंग सेंस भी बहुत जरूरी है। एक ड्रेसिंग सेंस, द काइंड ऑफ fields you are going in, the kind of group you are from, तो उस हिसाब से आपका अटायर होना बहुत जरूरी है। वो अटायर फिर आपके अभी हेयर स्टाइल की बात की थी, उसके बाद अटायर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो अटायर भी एक इम्प्रेशन डालता है। इन सब के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कम्युनिकेशन। आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, आपका अटायर अच्छा है, लेकिन जैसे ही आपने किसी से हैंडशेक किया तो एक ओपिनियन बदलने लगता है और वो ओपिनियन फर्म हो जाता है जब आप कुछ बोलते हैं, बात करते हैं। तो बात करने का मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कोई भी लैंग्वेज आप बोलें उसमें एक बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये बंदा कॉन्फिडेंट है, एजुकेटेड है और ये कुछ कर सकता है, इसकी कुछ पर्सनालिटी है। तो ये तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं तो आपकी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी मानी जाएगी। फिर उसके बाद डेवलप्ड पर्सनालिटी में बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है कि आप किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हैंड जेस्चर्स बहुत जरूरी हैं। आपके हैंड जेस्चर्स, एक हमारे पास एक स्क्वायर होता है हमारी बॉडी के सामने, उससे बाहर हमारे हैंड जेस्चर नहीं जाना चाहिए। We must look into the eyes of the people
जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी आँखों में देखना चाहिए हमको। ये कॉन्फिडेंस होता है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो लेग शेक्स नहीं करना चाहिए, हाथों को मलना नहीं चाहिए, किसी चीज़ से खेलना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्शन का काम ही नहीं होता, है ना? एंड आपके अक्सर ये होता है जब हम बात करते हैं तो हमारी नाक जी, पर पसीना आता है और बिल्कुल। माथे पर पसीना आता है, हथेलियों में पसीना आने लगता है। हुँ, तो हुँ। लोग उसको साफ करने की जब कोशिश करते हैं तो दैट इज़ द साइन कि यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ध्यान दें। जब हम फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपना नोज़ को टच नहीं करें, क्योंकि इसको टच करने का मतलब होता है कि आप फैक्ट्स में कुछ गलत बता रहे हैं या कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो हमको ध्यान देना पड़ेगी, है ना? हमको बैठने का बिल्कुल। स्टाइल बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह बैठे हैं, हम किस तरह बात करें। अगर हमारे साथ 4 लोग बैठे हुए हैं, हमें 4 लोगों से बात करना है, तो चारों को ऐसा फ़ील होना चाहिए कि हम चारों से बराबर बात कर रहे हैं। हमारे लिए 4 इम्पोर्टेंट, चारों लोग इम्पोर्टेंट हैं। जबकि होता ऐसा है कि जब 4 लोग बैठे हैं, जो सवाल करता है, हम सिर्फ़ उसी से बात करते हैं, सिर्फ़ उसी की तरफ देखते हैं। लेकिन एक डेवलप्ड पर्सनैलिटी जिसके पास है, वो ऐसा फ़ील कराता है उन 4 लोगों को कि ही इज़ गिविंग इम्पोर्टेंस टू ऑल द 4 पीपल एंड ही इज़ टॉकिंग टू ऑल द 4 पीपल। जी, सो ये बहुत ज़रूरी है एंड मैंने आपको बताया है कि लुक इंटो द आईज़ ऑफ द पीपल व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आँख में बात करके आँख में आँख डाल के बात करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन बिल्कुल। जिसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसके पास है, जिसने कॉन्फिडेंस है जिसके पास, वो बात कर सकता है। और ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस की बात होती है कि यू मस्ट हैव बिल्कुल। कॉन्फिडेंस। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? तो ये कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, हाँ, एजुकेशन से। हुँ, हुँ। जब आप एजुकेटेड हैं, जब आपके पास नॉलेज है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो कॉन्फिडेंस आपके पास भरपूर होता है। तब आप बहुत आराम से जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं या कोई भी किसी के ऊपर भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। एक छोटी-सी चीज़ एक और बताना चाहता हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल सर। इससे पता लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी डेवलप है। अक्सर जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो हमें गेट खोलते हैं और हम पूछते हैं, "मे आई कम इन प्लीज़?" तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है, क्योंकि लोग चोरों की तरह दरवाज़ा खोलते हैं और कोशिश मुँह से कुछ निकलता नहीं है और द वे यू इंतज़ार प्रेज़ेंट योरसेल्फ। हाँ, तो वो इंतज़ार करते हैं कि हुँ, जो जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो देख लें और हम इशारे में पूछते हैं, "मे आई कम इन?" या इतना धीरे बोलते हैं। ये एक इम्प्रेशन वहाँ पर थोड़ा-सा अच्छा नहीं पड़ता। लेकिन आप देखिए कि अगर कोई आपके साथ भी अगर ऐसा हो, कोई आपके रूम में आए, दरवाज़ा खोले और बोले, "मे आई कम इन प्लीज़? वुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू कम इन?" क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये जैसी इस टोन में कोई बात करेगा, तो आपका सारा का सारा अटेंशन उस तरफ जाएगा और बिल्कुल। आप एकदम सोच लेंगे कि कोई अच्छा बंदा आ रहा है और आप बोलेंगे, "ओह! प्लीज़ कम, सिट डाउन, हैव अ सीट।" और अगर कोई ऐसे ही आएगा तो लोग पूछेंगे कि, "जी बताइए कैसे आए? कौन है आप?" सो अपना आपको आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तो लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉडी बिल्कुल। लैंग्वेज क्या है। और बॉडी लैंग्वेज से छोटी सी जिन लोगों को बॉडी लैंग्वेज मालूम है, वो आपके एक हैंड जेस्चर से पता लग जाएगा, अरे आपको कोई प्रॉब्लम है। कोई अगर बार-बार बालों को ऐसे करके अगर बात कर रहा है, तो उसे लगता है कि अरे कुछ प्राउड है कोई बंदा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको एजुकेशन भरपूर होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा अच्छा चाहिए। कम्युनिकेशन डज़ नॉट मीन ओनली वन लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में भी आप बात करना चाहते हैं, हुँ, वो लैंग्वेज आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं, हमें हिंदी बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें इतने तरह के हम फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी बोल सकते हैं तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। आपको सही जगह सही शब्द का इस्तेमाल
कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन कहलाता है मदद से जो हम मैं लोग कह बोला सकते हैं कि सामने वाले इंसान को हमारी बात जो है अच्छे से समझ आनी चाहिए। कम्युनिकेशन जी, का मतलब एग्जैक्टली वही है। हाँ, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना ये पूछे हुए कि जी क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट मैंने आपको बोला आपका नाम क्या है? आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर इसको घुमा-फिरा के पूछूँगा तो ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। सो कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, वो वन ऑफ द पॉइंट्स है। ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है। हम्म, फर्स्ट इंप्रेशन के बाद आपसे बात की जा रही है, तो सारा का सारा इंप्रेशन आपकी बात करने से जा रहा है। जब आप बात कर रहे हैं तो आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल। आई कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इनमें प्रॉब्लम है तो लोग ड्रेसिंग सेंस को भूल जाएंगे, सिर्फ इन्हीं में आपकी खामियां निकालेंगे या इन्हीं में आपको आपके पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के अंदर सिर्फ पढ़ाया जा रहा है ना? बहुत कम टीचर्स होते हैं जो आपके को बोलते हैं प्रॉपर्ली बैठो, इस तरह बात करो, ये हाथ कैसे यूज़ कर रहे हो, चल कैसे रहे हो, ये बहुत बिल्कुल। कम लोग बताते हैं, सब किताबों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और अक्सर ऐसा है स्कूल कॉलेज के बाद लोग ढूँढते हैं कि ग्रूमिंग के लिए कोई मिल जाए। तो इसलिए से बहुत ग्रूमिंग सारे लोग जो हैं अक्सर क्लासेस लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। जी, जी, ये एक हमारे यहाँ के एक सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम स्कूल कॉलेज के बाद हमें कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग के लिए हमको भागना पड़ता है इंस्टीट्यूट, फिर एडमिशन लो, फिर टाइम दो, फिर बैठो, फिर टीचर्स की सुनो। तो बेटर है कि हम जब हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हम उस दौरान इसके बारे में पढ़ें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? बॉडी लैंग्वेज है क्या? बिल्कुल। और आजकल सोशल मीडिया के टाइम में लैंग्वेज तो इतनी खराब होती जा रही है हमारी, क्योंकि जो हम कुछ अलग ही चीजें हम सोशल मीडिया में टाइप करते हैं, हम्म, अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप यूपीएससी के एग्जाम, आईएएस आईपीएस के एग्जाम और उसके इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो वाली लैंग्वेज को वो एक्सपेक्टिंग करते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू वुड डेफिनेटली यूज द फॉर्मल लैंग्वेज। हाँ, आप जी नहीं कहेंगे वहाँ पर, हम्म। हाय को कोई इम्पोर्टेंस नहीं जाएगी, वहाँ पर आपको बोलना ही पड़ेगा फॉर्मली बिल्कुल प्रेजेंट करने फॉर्म का से। तरीका किसी भी इंसान को, शख्स को या हमारे सीनियर को ग्रीट करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो हमें आई थिंक सोशल मीडिया या सोशल लाइफ कह सकते हैं और फॉर्मल लाइफ या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ होता है, हमेशा उन्हें अलग रखना चाहिए, मतलब ये कहना चाह बिल्कुल, रहे बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल मीडिया पर जिस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैं। बिल्कुल। वो शब्दावली आपकी फॉर्मल लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपको वहाँ से हटने के बाद आपको फ़ौरन, जैसे ये आप जितने भी देखिए, जितनी बड़ी जॉब्स, बड़े इंटरव्यूज़ हैं, उनमें आपकी डिफरेंट एजुकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को मांगते हैं और उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि आपको करियर आपको अलग तरीके से बनाना है, आपको बहुत हाइट्स पे जाना है। और सोशल मीडिया का एक दायरा बहुत बड़ा है, दुनिया है, लेकिन करियर आपकी ज़िंदगी है, वो बिल्कुल। आपकी दुनिया है। तो उसके अंदर आपको अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल, और एक और चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट याद आ गई बता दूँ बिल्कुल। बिल्कुल कि सर। वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं, है ना? तो उसमें ड्रेसिंग सेंस को भूले जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ, और घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है कि अब आपको ऑफिस जाना है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसको अच्छा ड्रेसिंग सेंस चाहिए, उसको बिल्कुल। चाहिए कि जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं वो बहुत ही वेल टू डू नज़र आएँ, बहुत अच्छे फॉर्मल नज़र आएँ। हम्म। तो बहुत इन लोगों को उलझन हो जाती है वहाँ उसके अंदर, वो फॉर्मल कपड़ों के अंदर कंफर्टेबल फील होना करना बंद कर देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी लाइक दोज़ हू आर वर्किंग फ्रॉम होम कि रोज़ बाहर निकले, फॉर्मल कपड़े पहने, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने, फैशनेबल कपड़े पहने, ताकि कंफर्ट फील करें। उस कंफर्ट ज़ोन जो है ना उनका, वो बाहर निकले और आप फॉर्मल में कंफर्टेबल नज़र आएँ। बिल्कुल। तो सारी चीज़ों का एक निचोड़ यही निकलता है कि थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आपको आपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। वो लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो
बहुत बिल्कुल। इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गई है कि लोग सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ समझने लगे हैं कि ये सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट शायद से चीज़ है। सोशल मीडिया जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में जितना हम लोग लोगों से बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि एक बात करने का लहजा जो होता है वो भी अलग होता है, तरीका अलग भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, आप तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए बखूबी आप चीज़ों को अच्छे से समझा पाए हमारे व्यूअर्स को भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, हम हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। और तो ये थे हमारे साथ मुमताज़ खान, जो एक फैशन डिज़ाइनर है, बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ उन्होंने काम किया है और काफ़ी अच्छी टिप्स जो है आज हमारे इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दी है, किस तरीके से आपको अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो आज उन्होंने बखूबी विस्तार से हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने बताई है। तो ऐसे लोगों से आपको भी रूबरू कराते रहेंगे। चलिए फिलहाल के लिए बढ़ते आगे।